हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर एजुकेशन पेपर 2 किया था, जिसके अंदर हमने 40 क्वेश्चंस को कवर किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर द यूज ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी इन एन इफेक्टिव मैनर विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस ए पोटेंशियल थ्रेट्स टू क्वालिटी। तो ऑनलाइन लाइब्रेरी के यूज के अंदर एक जो क्वालिटी होती है और उसके अंदर जो पोटेंशियल थ्रेट है वो पूछा गया है, इनमें से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिपोजिटरीज। ऑप्शन बी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ई पोर्टफोलियोज। सी, वांट ऑफ क्वालिफाइड लाइब्रेरियन। डी, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल ऑफ द यूजर। देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है उसके जो इफेक्टिव मैनर के अंदर आप उसको यूज करते हैं, उसके अंदर उसकी क्वालिटी के अंदर थ्रेट क्या है, ठीक है, वो पूछा गया। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत यहाँ पे है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि लैक ऑफ टेक्निकल स्किल जो है यूजर के अंदर उसका यहाँ पे क्या है, कमी है। यानी कि टेक्निकल जो स्किल है उनकी कमी यहाँ पे है यूजर के अंदर, इसलिए उनको उनके अंदर जो क्वालिटी है वो ऑनलाइन लाइब्रेरी के यूज के अंदर वो नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च के ऊपर फ्रेंड्स हमने पहले वीडियो भी बना रखी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि केस स्टडी रिसर्च का डिस्ट्रक्टिव फीचर कौन सा है। ऑप्शन ए, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस। बी, प्रेजेंटिंग ए डिटेल्ड केस हिस्ट्री। सी, डेवलपिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस। डी, हेल्पिंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द केस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर किसी भी केस के बारे में हम क्या करते हैं, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं केस स्टडी के अंदर, केस स्टडी रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द थ्योरी गिवन बाय एल्टन मायो। एल्टन मायो की थ्योरी है, ठीक है, तो इसमें से जो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। मैन कैन वर्क टायरलेसली लाइक मशीन्स। या फिर ऑप्शन बी, गिवन ए चांस नो मैन वांट टू वर्क। सी, इनहेंस रिलेशन विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन डी, हाई वेजेस एंश्योर लार्जर आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनहेंस रिलेशन विद पीपल। एल्टन मायो की जो थ्योरी वो क्या कहती है, रिलेशंस को इनहेंस करना है पीपल्स के साथ इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसके लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following will form the basis for self evaluation of a student teacher। कहता है इनमें से जो कौन सी चीज है जो बेस है किसका, सेल्फ इवेल्युएशन का, स्टूडेंट टीचर के लिए, ठीक है। ये बात तब की हो रही है जब आप इंटर्नशिप पे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, स्टूडेंट टीचर परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ, पीर ग्रुप फीडबैक, फीडबैक फ्रॉम मेंटर। ये आपके सामने ए से एफ तक स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से आपको चूज करनी है कौन सी इनमें से सही होगी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। तो 44 जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। इसमें क्या है, सबसे पहले तो स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे लेवल उसका चेक किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है टेस्ट के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट टीचर का परसेप्शन किसके बारे में, खुद के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले हाईली अक्लेम्ड। सावित्री बाई फुले जी जो थी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस एरिया में ज्यादा था। ऑप्शन ए, अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, या फिर रीसेटलमेंट ऑफ पुअर पीपल। सी, एजुकेशन ऑफ वीमेन, या फिर डी, एजुकेशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही पजलिंग क्वेश्चन है। अगर आपने सावित्री बाई फुले को पढ़ा होगा, फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन आपका बन करके आया है। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन सी, एजुकेशन ऑफ वीमेन। यहाँ पे ये सी ऑप्शन क्यों होगा, एजुकेशन ऑफ वीमेन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले हाईली एक्लेम्ड, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। क्योंकि वैसे सावित्री बाई फुले जो थी उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए, पुअर पीपल्स के लिए और स्लम चिल्ड्रन सब के लिए काम किया था, और लेकिन ज्यादा काम किसके लिए किया था, उन्होंने एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए ये काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इन संख्या दी इक्विलिब्रियम ऑफ 3 गुणाज इज कॉल्ड। संख्या के अंदर इक्विलिब्रियम है जो 3 गुणाज का, उसको क्या कहा गया है। ऑप्शन ए, पुरुषा, बी, महत, सी, प्रकृति, डी, सबटल इसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी, यानी प्रकृति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, इन एंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट हुज रोल इज क्रूशियल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया कि करिकुलम चेंज के अंदर और इम्प्रूवमेंट के अंदर किसका रोल ज्यादा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। रोल ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, रोल ऑफ टीचर्स फीडबैक, रोल ऑफ पेरेंट्स रिएक्शन, रोल ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटीज या रोल ऑफ पब्लिक इन जर्नल। तो आपको इनमें से छांटने हैं। आपके सामने कोड गिवन है कि आपको पता करना है इनमें से कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिना देरी के इसका आंसर बता देते हैं। 47 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी के अंदर क्या क्या है, स्टूडेंट का जो फीडबैक है उसका स्टूडेंट के फीडबैक का जो रोल है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखेगा। उसके बाद जो पेरेंट्स का जो रिएक्शन है और नेक्स्ट जो रोल है पब्लिक का जर्नल में, ये चीजें यहाँ पे जो है ज्यादा रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस वॉइड ऑफ ड्रीम्स डिसेंट एंड प्रोनाउंसमेंट इन न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिंग इन टर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट द फोकस ऑफ कंसर्न इन एजुकेशन शुड बी ऑन। कहता है जो एजुकेशनल प्रैक्टिस है क्या है, वॉइड ऑफ ड्रीम्स है, डिसेंट है एंड प्रोनाउंसमेंट है, किसमें, न्यूट्रल है ये, ठीक है, एंड अकोमोडेटिंग है। तो ये जो टर्म है, ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसके अंदर किसके ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है, तो डेवलपिंग न्यूट्रलिटी के ऊपर या फिर प्रोमोटिंग इम्पर्सनल एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, एंश्योरिंग डीपर पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ लर्नर या फिर टीचर रोल टू बी दैट ऑफ ए स्पेक्टेटर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 48 का सी, एंश्योरिंग डीपर पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इन सर्विस टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कहता है जो ट्रेनिंग नीड्स है इन सर्विस टीचर्स की, उनको देखने के लिए, पहचानने के लिए कौन सी जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट रहेगी। ऑप्शन ए यूजिंग स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज एनालिसिस, ऑप्शन बी यूजिंग कैन डू विल डू एनालिसिस, ऑप्शन सी यूजिंग इंटरेक्शन एनालिसिस, ऑप्शन डी यूजिंग एक्शन रिसर्च साइकिल। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी वो रहेगी ऑप्शन बी, यानी यूजिंग कैन डू विल डू एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 50, in which of the following mode of testing a student is given optimum score for displaying his or accomplishment। कहता है यहाँ पे मोड ऑफ टेस्टिंग दिया गया है, किसके अंदर जो स्टूडेंट है वो अपना ज्यादा जो अकम्पलिशमेंट है वो शो कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। ऑप्शन है आपके सामने स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इनमें से जो करेक्ट होगा वो होगा पावर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर ऑफ ए मॉड्यूल। मॉड्यूल के जो एसेंशियल फीचर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, इट इज सेल्फ सफिशिएंट, अटेंडिंग कॉन्टैक्ट क्लासेस, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएशन, स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम या सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। तो इनमें से आपके नीचे जो है कोड गिवन है फ्रेंड्स, इनमें आपको देखना है कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो जो है एक मॉड्यूल का फीचर हो सकती है। तो जिनमें से जो मॉड्यूल का जो फीचर है वो होगा ऑप्शन डी वाला। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो इट इज ए सेल्फ सफिशिएंट। मॉड्यूल क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल्फ लर्निंग प्रोवाइड करता है, सेल्फ इवेल्युएशन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट है लर्निंग आउटकम की वो भी क्या है, मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। यही इसके एसेंशियल फीचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट द कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द इंटेंशन ऑफ यूजीसी। यूजीसी का इंटेंशन कौन रिफ्लेक्ट करता है ये आपको दिखाना है, बताना है। ए, करिकुलम शुड बी लिंक्ड विद लाइफ सिचुएशंस। बी, करिकुलम शुड बी चेंज्ड एवरी ईयर इफ नॉट पॉसिबल एवरी 3 years। C, curriculum should be content centric। D, choice based credit system should form part of university curriculum। E, semesterized curriculum provide more of meaningful engagement of the learners। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपके रहेंगे ऑप्शन डी वाले। करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। सबसे पहले तो जो करिकुलम है वो हर एक साल चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो 3 साल में एक बार करिकुलम चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये यूजीसी का इंटेंशन है कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है कि चॉइस बेस्ड जो क्रेडिट सिस्टम है वो भी यूनिवर्सिटी करिकुलम के अंदर उसका एक पार्ट होना चाहिए। और सेमेस्टराइज्ड जो करिकुलम है वो प्रोवाइड करता है ज्यादा, क्या प्रोवाइड करता है, एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स, मीनिंगफुल एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है लर्नर्स की। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रेट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप के जो सेट ऑफ ट्रेट्स है वो कौन कौन से अप्रोप्रिएट रहेंगे। ए, नॉलेज, विजन एंड रिलेशनशिप। बी, अचीवमेंट, ड्राइव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करिश्मा। सी, कॉग्निटिव एबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डी, क्रिएटिविटी, होनेस्टी एंड नॉलेज ऑफ द टास्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन वो है आपका बी, अचीवमेंट, ड्राइव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करिश्मा। देखिए फ्रेंड्स, ये था इसका राइट आंसर। इफेक्टिव लीडरशिप के लिए जो ट्रेट्स हैं वो कौन कौन से बेस्ट
रहेंगे, कौन कौन से अप्रोप्रिएट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली आर्टिकुलेट द मीनिंग ऑफ यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का जो मीनिंग है वो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आर्टिकुलेट करती है। ऑप्शन ए टोटल एक्सपेंडिचर बाय द इंस्टीट्यूशन, या टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे अगर यूनिट कॉस्ट की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ से हमारी यूनिट कॉस्ट जो है निकल करके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स द मीनिंग ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल का मीनिंग कौन सी स्टेटमेंट देती है। ए पेरेंट्स एंड टीचर्स वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प स्कूल इन मैनेजमेंट, टीचर्स फॉर्मिंग ए टीम टू हेल्प स्कूल इन मैनेजमेंट, सी alumni coming forward to help school in management, D student of the school voluntarily coming forward under the guidance of teachers to help school in management। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, अगर आपको वीडियो ज़्यादा फास्ट लगती है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं और आप अपने आंसर भी अपने अकॉर्डिंग पहले दे सकते हैं, उसके बाद आप इनको मैच कर सकते हैं। तो देखिए 55 जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्टूडेंट जो है स्कूल वॉलंटरली के कमिंग फॉरवर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स टू हेल्प स्कूल इन मैनेजमेंट। तभी क्या होगा जो क्वालिटी का जो सर्कल है उसका मीनिंग ये स्टेटमेंट जो है शो करेगी। क्वेश्चन नंबर 56 इफ ए टीचर इज टू बी इवैल्यूएटेड फॉर हिज हर टीचिंग बाय द लर्नर्स विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द लर्नर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास। एक टीचर इवैल्यूएट करता है टीचिंग को, ठीक है, अपने लर्नर से, स्पेसिफिक ग्रुप को देखता है तो किस तरह का ग्रुप वो दिखेगा। ऑप्शन है दोज हु हैव ड्रॉप्ड आउट, ऑप्शन बी दोज who are good achievers and regular in the class, C those who are good achievers but are irregular in the class, D those who assess the personality of teachers। देखिए यहाँ पे टीचर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस जो है इवेलुएट करना चाहता है, अपनी टीचिंग को इवेलुएट करना चाहता है तो वो क्या देखेगा, those who are good achievers and regular in the class। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अंजप्शन ऑफ चार्ल्स गैलोवे सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए चार्ल्स गैलोवे का जो सिस्टम है ऑब्जर्वेशन का उसमें से कौन सी जो अंजप्शन है वो यहाँ पे सही है। तो देखिए जो मेन अंजप्शन है वो कौन सी होगी। ऑप्शन ए वर्बल ट्रेनिंग शुड बी इनरिच्ड, ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन इज द एडिक्वेट वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी नॉन वर्बल इवेंट डू नॉट मैटर मच इन द क्लासरूम, ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। ये चार्ल्स जो गैलोवे का जो सिस्टम ऑब्जर्वेशन का इसकी जो मेन अंजप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। देखिए इंटीग्रल जो एजुकेशन का कंसेप्ट है इसके अंदर कौन सा जो इंडियन थिंकर उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाले कौन है। ऑप्शन ए गिजुभाई बंडेरा, बी स्वामी विवेकानंदा, या फिर सी महात्मा गांधी, या फिर डी श्री अरविंदो। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल एजुकेशन के लिए जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं सबसे ज्यादा वो है श्री अरविंदो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। जो लर्निंग और मोटिवेशन की जो कोग्निटिव फील्ड थ्योरी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। A an overt purposive act, B reinforcement contingent response, C an attitudinal shift, D behavior with longer latency, E a change in the perceived value of an object, F behavior showing associative shifting, G a new relationship established between two or more event। यहाँ पे कोड गिवन है उनमें से आपको छांटने हैं तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए। सबसे पहले क्या है एन ओवर्ट प्रोपोजिव एक्ट यहाँ पे आएगा, उसके बाद एटीट्यूडनल शिफ्ट भी इसके अंदर ऐड होगी, उसके बाद एक जो चेंज है प्रिसीव्ड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इसके अंदर आएगा, और नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश होती है टू और मोर इवेंट के अंदर, ये क्या है कोग्निटिव फील्ड जो थ्योरी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, क्योंकि जो गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंसी के नाम से फेमस है, और कहीं कहीं बुक्स के अंदर ये 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी के नाम से है, कहीं कहीं जो है ये 8 भी है, और कहीं पे 9 जो है गार्डनर के द्वारा जो इंटेलिजेंसी बताई गई है वो भी यहाँ पे दे दी जाती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसी गार्डनर मेड सम इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, आइडेंटिफाई सच ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो।
यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन गार्डनर ने की है उनमें से आपको छांटनी है, ठीक है। ए कहता है इंटेलिजेंस इज नॉट इंटायरली जेनेटिक, बी इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर, सी इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एट बर्थ, डी देयर इज लिटल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस, ई इंटेलिजेंस कैन बी नर्टर्ड एंड ग्रोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ए सी ई। ए कहता है इंटेलिजेंस इज नॉट इंटायरली जेनेटिक, जो इंटेलिजेंस है वो इंटायरली जेनेटिक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इसके अंदर कि जो इंटेलिजेंसी है वो बर्थ के टाइम से ही फिक्स नहीं होती है और इंटेलिजेंसी को आगे भी जो है ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फ्रेंड्स छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो हम इसकी अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कंटेक्चुअल फैक्टर विच स्टैंड्स टू अफेक्ट टीचर डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर गिवन है जो टीचर के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। टीचर्स एबिलिटी लेवल इज लो, टीचर्स लैक ए सेंस ऑफ ओनरशिप विद स्कूल्स, द स्कूल्स आर लैकिंग इन एडुकेट ICT सपोर्ट, टीचर्स कमिटमेंट टू टीचिंग प्रोफेशन इज डाउटफुल, द मॉडर्न सोसाइटी इज एवर्स टू टीचर स्टेटस, देयर इज ए लिटिल और नो स्कोप फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स। तो यहाँ पे आपको कोड में से छांटना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी क्या कहता है, देखिए सी के अंदर क्या है, जो स्कूल है उनके अंदर क्या है, जो एडिक्वेट ICT जो सपोर्ट है उसकी कमी है। उसके बाद जो मॉडर्न सोसाइटी वो एवर्स है किसके, टीचर के स्टेटस के। उसके बाद एक लिटिल या फिर ये कह सकते हैं कि कोई स्कोप नहीं है किसका, कैपेसिटी बिल्डिंग का टीचर्स के लिए, ठीक है। या तो कम स्कोप है या स्कोप है ही नहीं, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग का टीचर्स के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ ICT इंटीग्रेशन इज फॉर ए optimizing learning outcome, B enhancing students involvement in learning, C promoting concern for economy in use of resources, D reducing workload of teachers in term of transactional hours। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा A optimizing learning outcomes। नेक्स्ट क्वेश्चन है a teacher researcher has obtained data from a questionnaire used for teachers and had teachers in the form of contingency table of 3x3 for anxiety and awareness level, which statistical test will indicate whether the two variable are independent। तो कौन सा जो स्टैटिकल टेस्ट है वो दिखाएगा कि जो दो वेरिएबल है वो इंटरडिपेंडेंट है। या तो विल्सन साइन रैंक टेस्ट दिखाएगा या फिर स्पीरमैन रैंक डिफरेंस मेथड कोरिलेशन का यूज किया जाएगा या फिर एटा कोफिशिएंट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पे जो टेस्ट जो यूज होगा वो होगा फ्रेंड्स काई स्क्वायर टेस्ट। 64 का जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ये नहीं बोलना कि आपने इनकी हिंदी नहीं की, आपने इनको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी डिमांड के ऊपर बनाई गई है। आप लोगों ने बोला था कि आप फास्ट वीडियो बनाइएगा और 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको ज़रा ध्यान से आप अपने खुद से इसको थोड़ा थोड़ा करके रीड कर लेना और आप वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन ए रिफ्लेक्स बिहेवियर। इनमें से कौन सा जो है बिहेवियर को रिफ्लेक्स करता है करेक्टली, ठीक है। A response appear again and again as a result of the following consequences. B a known stimulus elicits a response definitely. C an unknown or unknownable stimulus is occasion or a response. D response is withheld after the stimulus appear। तो 65 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कि जो करेक्टली डिफाइन करता है बिहेवियर को रिफ्लेक्स करता है वो क्या है, बी ए नॉन स्टिमुलस क्या करेगा, इलिसिट करेगा एक रिस्पॉन्स को डेफिनेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेवेंट फॉर द थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस की जो थ्योरी है उसके लिए कौन सी चीजें जो यहाँ पर रिलेवेंट है। ए एग्रीगेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, बी रैंडम बिहेवियर, सी डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, डी प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, ई स्टडी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, एफ बिहेवियर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोड गिवन है फ्रेंड्स, आपको इनमें से सिलेक्ट करके बताने हैं कि जो रैशनल चॉइस की जो थ्योरी है उसके लिए कौन सी चीजें यहाँ पे रिलेवेंट है। 66 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बी के अंदर क्या क्या फ्रेंड्स, एग्रीगेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर की जो एग्रीगेशन है ये, उसके बाद डिटर्मिनेंट है बिहेवियर के, नेक्स्ट थिंग जो प्रेडिक्शन है बिहेवियर की, और उसके बाद है स्टडी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, ए टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। एक टीचर को प्रॉब्लम आ रही है क्या करने में, टीचिंग मेथड को चूज करने में, फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स कंटेंट के ट्रांजैक्शन के लिए। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी विल मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हिज हर
प्रेडिसमेंट की जो टीचर की जो प्रॉब्लम है उसको कौन सी जो फिलोसफी है वो अच्छे से जो है डिस्क्राइब करती है। तो देखिए मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, लॉजिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा एपिस्टेमोलॉजी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जरली बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस वाज इनिशिएटेड बाय। कहते हैं जो प्रिंसिपल है द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन, कहते हैं चाइल्ड और स्कूल और जो एजुकेशन है उसको शेप मिलती है किससे? सोशल एंड कल्चरल फोर्सेज से। तो ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? रिकंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा, एग्जिस्टेंशलिज्म के द्वारा, प्रैग्मेटिज्म के द्वारा या फिर पेरेनलिज्म के द्वारा। ये जो किया गया था इनिशिएट, ये किया गया था रिकंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेक्निक ऑफ पियर्सन सेंट्रल काउंसलिंग, पियर्सन सेंट्रल काउंसलिंग की जो टेक्निक है उसके अंदर जो कॉन्ग्रुएंसी है वो किससे रिलेटेड है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से, मैचिंग बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड से, या फिर एम्पैथी टुवर्ड द क्लाइंट से, या फिर रिफ्लेक्सिव एक्ट से। तो 69 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बी में क्या है? मैचिंग बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड, वर्ड और जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनकी मैच करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक जो मेथड है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन आपके नीचे कोड के अंदर गिवन है, तो देखिए पहले देख लेते हैं। ए, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। बी, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर। C, selecting a sample. D, formulating hypothesis. E, collecting, organizing and analyzing of data. F, fixing the framework for data analysis. G, formulating conclusions. H, verification, reflection और modification of the hypothesis। देखिए फ्रेंड्स, जो साइंटिफिक जो मेथड होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसके जो स्टेप है वो कौन कौन से होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले तो ए ही आएगा, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये किसी भी मेथड का जो है, कोई भी मेथड है रिसर्च के अंदर, उसका सबसे पहला स्टेप होता ही है कि आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद क्या आता है? हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं जो कि डी के अंदर गिवन है। उसके बाद हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं डाटा को। उसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। ये स्टेप यहाँ पे गिवन है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is to be placed at the peak of curriculum triangle while affecting its change। देखिए अगर आपने करिकुलम वाला यूनिट पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि जो करिकुलम ट्रायंगल है उसकी पीक के ऊपर किस चीज को रखते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड है फ्रेंड्स क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देख लेना। काफी बार ये सीटा टेस्ट में भी पूछा जाता है। देखिए चलते हैं ऑप्शन के ऊपर। ए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चेंज। बी, लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज। सी, टाइम पर्सपेक्टिव चेंज। डी, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग आउटकम। देखिए जो करिकुलम ट्रायंगल है उसकी पीक के ऊपर जो रखते हैं हम, ये रखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल इन टीचर एजुकेशन इज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया। रिफ्लेक्टिव जर्नल का जो कंसेप्ट है टीचर एजुकेशन के अंदर वो किसके ऊपर सपोज किया गया, किसके ऊपर बेस्ड है, किस आइडिया के ऊपर ये बेस्ड है? Providing reflection on curriculum and curricular activities. B, providing more reflective space for quality learning. C, providing more opportunity to use technology. या फिर D, ensuring quality enhancement in college of education। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, providing more reflective space for quality learning। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following two set of information। टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे एजेंट दिए गए हैं सेट 1 के अंदर और सेट 2 के अंदर रूल्स दिया गया है। ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से ये कहता है, लिया गया है कि जो एजेंट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, और सेकंड क्या कहता है जो इनके नरेट्स हैं, इनके जो रोल है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। तो देखिए फैमिली, स्कूल, पीर ग्रुप्स, मास मीडिया, इनके रोल आपको बताने हैं कौन कौन से होते हैं। और साथ में ऑप्शन रोल्स के अंदर दिए गए हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, या फिर सोर्स ऑफ political information and also an instrument for shaping political value and beliefs, perpetuates value that support authorities, influences teenagers lifestyle and attitude development। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए जो है वो मैच करेगा थर्ड से कि जो फैमिली है वो क्या करती है, परपेचुएट्स वैल्यू दैट सपोर्ट करती है अथॉरिटीज को। बी आपका मैच करेगा फर्स्ट से, स्कूल प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी किसकी, अंडरस्टैंडिंग करने की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। और सी आपका मैच करेगा फोर्थ के साथ, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, पीयर ग्रुप क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं टीनेजर्स के लाइफस्टाइल और एटीट्यूड डेवलपमेंट को।
और डी आपका मैच करेगा सेकंड, यानी कि जो मास मीडिया है वो क्या है, एक सोर्स है पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन का एंड आल्सो इंस्ट्रूमेंट है फॉर शेपिंग पॉलिटिकल वैल्यूज एंड बिलीफ। Which of the following statement most appropriately describe the concept of political modernization? जो political modernization है उसके कंसेप्ट को कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा डिस्क्राइब करती है, यानी कि अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करती है। ए, पॉलिटिकल चेंजेस आर नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बी, ए जनरल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द पॉलिटिकल स्फीयर इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर एरिया ऑफ सोसाइटी। सी, ए पॉलिटिकल सिस्टम कैपेसिटी टू सोल्व प्रॉब्लम टू इनिशिएट न्यू पॉलिसीज एक्सेट्रा। डी, एबिलिटी टू लर्न बेटर एंड हाउ टू परफॉर्म पॉलिटिकल फंक्शंस। 74 का जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी। बी के अंदर क्या है, जर्नल प्रोसेस है चेंज की। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है, जर्नल प्रोसेस है चेंज की। किसके अंदर, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, जो क्लोजली रिलेटेड है किससे, अदर एरिया ऑफ द सोसाइटी से। नेक्स्ट है, नोबॉडी प्लान्स टू फेल बट फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम ए फेलियर टू प्लान। देखिए ये क्वेश्चन कहता है या ये स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी जो है फेल होने के लिए प्लान नहीं बनाता है, ठीक है। जो फेलियर है वो रिजल्ट होता है किसका, कि आप एक गलत प्लान बना लेते हैं, आपका जो प्लान है वो फेलियर हो जाता है। द कनेक्टिव मीनिंग ऑफ दिस में बी मोर अप्रोप्रिएटली गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड एरिया ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट के एरिया से इसको जोड़ा गया है, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसको डिस्क्राइब करती है। ए, नोट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज। B, lack of recruitment and training of facilitators. C, lack of reporting resources. D, not mentioning intended outcome in advance. तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा नोट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज। ये जो है इसको अच्छे से डिफाइन करती है फेलियर की स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी से रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। It is useful for describing behavior when two parties have access to different information. B, it is the aggregate stock of competencies, knowledge, social and personal attributes. C, it is education that raises wages simply because education level is a signal of workers' ability. D, it holds a prominent position in a variety of management literatures. तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा 76 का बी, कि जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, एक एग्रीगेट स्टॉक है कॉम्पिटेंसीज का, नॉलेज का, सोशल और पर्सनल एट्रीब्यूट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआईपीपी मॉडल से पूछा गया है। देखिए सीआईपीपी जो मॉडल करिकुलम का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव मोड ऑफ रिलेशनशिप। इसके इंटरेक्टिव मोड जो रिलेशनशिप है वो पूछा गया कौन सा है। ए, कंटेस्ट, बी, इनपुट, सी, प्रोसेस, डी, प्रोडक्ट। तो 77 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या इंटरेक्टिव मोड है रिलेशनशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड मोस्ट रिलेवेंट फॉर डेवलपिंग करिकुलर फ्रेमवर्क इन राइटिंग स्किल। कौन सी जो सेट ऑफ एक्टिविटी है वो ज्यादा रिलेवेंट समझी गई है किसमें, जब हम करिकुलर फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं राइटिंग स्किल के अंदर। ए, कंस्ट्रक्ट, रिफ्लेक्ट, कम्युनिकेट, कंस्ट्रक्ट एंड एक्सेस। बी, प्लान, असेस, बिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट। C, plan, construct, communicate, reflect and access. D, formulate, construct, prepare and reflect. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा C, plan, construct, communicate, reflect and assess. 79 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। इनमें से कौन से जो फीचर है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के जो फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कैरेक्टराइज करते हैं चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। Tendency of withdrawal from parents, intense self-awareness, less control over emotions, curiosity, fear and worry, conflict in motivation. तो यहाँ पे आगे कोड गिवन है, तो कोड में आपको मैच करके बताने हैं कि कितने जो है इसके अंदर से ये स्टेज ऑफ चाइल्डहुड को कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए जो है टेंडेंसी ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पेरेंट्स, और डी क्यूरियोसिटी जो है, और ई फियर एंड वर्री क्या है, ये सोशल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको कैरेक्टराइज करते हैं स्टेज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी की बात यहाँ पे पूछी गई है, उसमें से पूछा गया कि कौन सी जो है इमीडिएट नॉलेज कही गई है। ए है परसेप्चुअल नॉलेज, बी इन्फ्रेंशियल नॉलेज, सी नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, और डी जो है क्लेरिवोयंस। तो यहाँ पे जो इमीडिएट नॉलेज है जैन फिलोसफी की वो है क्लेरिवोयंस। 80 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स जितना हो सके आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स से भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो वीडियो होती है आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।